ज़बूर 37 बदकिरदारों का और नेकोकारों का अंजाम। तो बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदाउन पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदाउन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदाउन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदाउन में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गसब को छोड़ दे, बेजार ना हो, उससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे। लेकिन जिनको खुदावन की आस है मुल्क के वारिस होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा तो उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावन उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दें और रास्तरों को कत्ल करें। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावन सादकों को संभालता है। कामिल लोगों के आयाम को खुदावन जानता है, उनकी मेरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में असुदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावन के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानित होंगे, वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादक रहम करता है और देता है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रविशें खुदावन की तरफ से कायम हैं और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदावन इंसाफ को पसंद करता है। वो अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता, वो हमेशा के लिए महफूज हैं। पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादक के मुंह से धनाई निकलती है और उसकी जुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है, खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसकी राह पर चलता रह, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा, मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और ऐसा फलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली जमीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है, लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन सादकों की निजात खुदावन की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका मोहकम किला है और खुदावन उनकी मदद करता और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है।